वेलकम टू बिट टेक्सटाइल्स। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि बिट टेक्सटाइल्स में मेंबर होने के बाद आपका जो ई कार्ड है वो कैसा दिखेगा और इस ई कार्ड के फीचर्स क्या क्या है। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं आपके सामने अभी भावेश टेक्सटाइल्स का जो ई कार्ड है वो हम आपको दिखा रहे हैं एज एन एग्जाम्पल। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे रखा है हमने लोगो। तो जब फॉर्म भरते टाइम आप जो इमेज डालोगे लोगो का वो इधर सबसे टॉप में लेफ़्ट साइड पे दिख जाएगा। राइट साइड पे है भावेश टेक्सटाइल्स जो है कंपनी का नाम। तो आपका भी जो कंपनी का नाम होगा वो यहाँ पे राइट साइड पे दिख जाएगा। एंड उसके राइट में जो ब्रैकेट में डाला है प्लैटिनम करके वो है हमारे मेंबरशिप टाइप। तो फॉर्म भरते टाइम आपने जो भी मेंबरशिप टाइप सिलेक्ट किया होगा वो मेंबरशिप टाइप यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा। साथ में ये कंपनी के नाम के बाजू में जो लेफ़्ट साइड पे आपको स्टार सिंबल दिख रहा है वो भी आपके मेंबरशिप टाइप के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो समझो आपने गोल्ड मेंबरशिप लिया होगा तो ये स्टार का कलर उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो अभी आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा है सोमनाथ और सॉलिटेयर। तो ये दो जो है वो ब्रांड नेम्स है जिसमें भावेश टेक्सटाइल्स करंटली वर्क कर रही है। तो आप यहाँ पे एक से ज़्यादा ब्रांड नेम भी डाल सकते हैं। इन टोटल हमने फॉर्म में 4 ब्रांड नेम्स डालने की फैसिलिटी दी हुई है। तो आप वो चारों चार भर के भी सारे के सारे आपके ब्रांड नेम्स यहाँ पे डाल सकते हैं। ऊपर से किसी को भी अगर डायरेक्टरी में आपके ब्रांड नेम के थ्रू या फिर आपके कंपनी नेम के थ्रू सर्च करना है तो ये दो फील्ड से भी डायरेक्टली वो लोग आपके कार को सर्च कर सकते हैं। अभी ब्रांड नेम के नीचे जो लिखा गया है वो है कंपनी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो ये जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन है वो हमने मेंबरशिप फॉर्म फिलिंग के स्टेज 1 मेन इन्फो में पूछा है। तो यहाँ पे आप आपके कंपनी जो काम करती है उसके बारे में आप एकदम शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो जैसे अभी भावेश टेक्सटाइल्स ने उनके जो मैन्युफैक्चरिंग का जो वर्क है जो फैब्रिक रेंज में वो लिखा है इधर जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एथनिक एंड पार्टी वेयर फॉर मेन किड्स एंड लेडीज़। तो वैसे ही आप आपके कंपनी का जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। इससे ये मेन फ़ायदा होगा कि क्योंकि अभी एक कार्ड में सबसे ऊपर दिखाया जा रहा है तो जैसे ही आपका कोई भी कार्ड खोलेगा उनको इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि आप एग्जैक्टली क्या काम कर रहे हैं। अभी आपको यहाँ पे जो कंटिन्यूसली घूमते इमेजेस दिख रहे हैं वो ये इमेजेस है जो भावेश टेक्सटाइल्स ने उनका मेंबरशिप का फॉर्म भरते टाइम जो अपलोड किए थे वो है। तो इन टोटल बिट टेक्सटाइल्स आपको 10 इमेजेस डालने की फैसिलिटी देती है। तो आपके कार्ड में आपने जितने भी इमेजेस डाले होंगे वो सारे इमेजेस यहाँ पे कंटिन्यूसली रोटेशन में आपके कार्ड में दिख जाएंगे। अभी आप अगर कोई एक इमेज पे फोकस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जैसे इधर टैप करेंगे तो वो घूमना बंद हो जाएगा। आप स्पेसिफिकली उसी इमेज को देख सकते हैं। और समझो कि आपको अगर कोई और इमेज पे नेविगेट करना है तो उसके 2 तरीके हैं। या तो आप ऐसे स्वाइप कर करके उस पर्टिकुलर इमेज तक नेविगेट कर सकते हैं या फिर आप इधर ये जो नीचे जो होल्स दिख रहे हैं यहाँ पे उन पे भी टैप करेंगे तो डायरेक्टली वो उसी इमेज पे आपको जंप करके देगा। तो इस इमेजेस के थ्रू आप आपके जो ऑफिस है आपकी जो कंपनी है उसका अच्छे से आप प्रेजेंटेशन यहाँ पे दे सकते हैं। और साथ में अगर आपको आपके प्रोडक्ट्स का भी प्रेजेंटेशन देना हो तो वो भी आप यहाँ पे इजीली दे सकते हैं। तो जैसे कि भावेश टेक्सटाइल्स ने जो 2 भावेश मेहता उनका इमेज, ये विरल मेहता का इमेज, भावेश टेक्सटाइल्स का कार्ड और ये जो 2 है वो मेन उनके ब्रोशर्स और प्रोडक्ट का ब्रीफ दिखाने के लिए इतने इमेजेस डाले हुए हैं। तो वैसे ही आप भी आपके कंपनी के लिए ऐसे इमेजेस डाल सकते हैं। अभी इमेजेस के नीचे आप देख सकते हैं कि लिखा गया है वर्क इज़ वर्शिप। तो ये जो वर्क इज़ वर्शिप जो है ये है भावेश टेक्सटाइल्स का स्लोगन। ये स्लोगन भी हमने मेन इन्फॉर्मेशन जो है स्टेज 1 मेंबरशिप फॉर्म का वहाँ पे पूछा गया है। तो आप यहाँ पे आपके जो कंपनी का जो स्लोगन है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये बेसिकली आपके कंपनी का जो मोटो है या फिर आपकी जो वर्किंग पॉलिसी है आपकी जो प्रिंसिपल्स है वो आप यहाँ पे इजीली कन्वे कर सकते हैं। अभी आता है कॉन्टैक्ट इन्फो। ये कॉन्टैक्ट इन्फो जो है यहाँ पे
जो कंपनी ने जब रजिस्टर किया था तब जो डिटेल्स डाले थे और साथ में उस कंपनी का मेन ऑफिस का एड्रेस, वो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो पे दिखेगा। तो भावेश टेक्सटाइल्स ने एज अ भावेश मेहता एज एन ओनर की तरह रजिस्ट्रेशन किया था, तो इसलिए यहाँ पे भावेश मेहता का नाम दिख रहा है। और जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर किया था एंड जिस ईमेल आईडी से रजिस्टर किया था, ये दो डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगे। और साथ में ये जो एड्रेस है वो है मेन ऑफिस का एड्रेस। अभी ये सिर्फ प्रोवाइड किया हुआ डिटेल्स नहीं है, आप इन डिटेल्स को डायरेक्टली हमारे कार्ड के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मोबाइल नंबर रहा, तो अभी मैं मोबाइल नंबर पे इधर क्लिक करूँगा तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसा ये पॉपअप हो जाएगा। आईफोन में ये पॉपअप थोड़ा अलग से दिखेगा। अब आईफोन में डायरेक्टली आपको कॉल का ऑप्शन दिखाया जाएगा, तो अभी ये एंड्रॉयड में यूज़ कर रहा हूँ इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो अभी समझो मैं ये फ़ोन पे दबाऊँ तो इधर जैसे कि आप देख सकते हैं कि सीधा जो नंबर है वो यहाँ पे आ चुका है। तो आपको बस सिर्फ ये कॉल बटन दबाना है, तो जैसे ही आपने कॉल बटन दबा दिया डायरेक्टली कॉल लग जाएगा। तो इससे मेन फ़ायदा ये होता है कि किसी को भी ये डिटेल सेव करने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट साइट पे आइए, उस नंबर पे दबाइए और सीधा आपके कॉल के पास पहुंच जाएगा। अभी वापस हम कार्ड पे जाते हैं, तो फिर आता है ये ईमेल आईडी। तो सेम कॉन्सेप्ट है ईमेल आईडी में। तो जैसे मैं ईमेल आईडी पे क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली अभी यहाँ पे ये मेल खुल गया। तो जो ईमेल आईडी प्रोवाइड किया हुआ था वो इधर टू सेक्शन में आ गया, और जिस भी ईमेल आईडी आपके फ़ोन में लॉग्ड इन है वो यहाँ पे फ्रॉम में आ जाएगा। तो डायरेक्टली आपको सिर्फ ईमेल अभी टाइप करके सीधा सेंड करना है। तो बेसिक कहने का अर्थ ये है कि आपको कोई भी डिटेल्स सेव करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट बिट टेक्सटाइल्स का साइट खोलिए, उस कार्ड को सर्च कीजिए, कार्ड पे आइए, वहाँ पे टैप कीजिए और सीधा आपका काम हो जाएगा। अभी हम फिर से कार्ड पे आते हैं। यहाँ पे दिया गया है अभी एड्रेस। अभी आप इस एड्रेस पे हम क्लिक करेंगे तो एड्रेस पे क्लिक करने पे सीधा वो जो लोकेशन, एग्जैक्ट जो लोकेशन लिंक डाला हुआ है भावेश टेक्सटाइल्स ने, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पिन है वो सीधा भावेश टेक्सटाइल्स में जो लोकेशन डाला हुआ है वहाँ पे आ चुका है। अभी आप यहाँ पे सीधा जो डायरेक्शंस बटन दबाएंगे तो आपका जो करंट लोकेशन होगा वहाँ से आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि भावेश टेक्सटाइल्स के इस ऑफिस पर पहुँचने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। तो बेसिकली अगर आप भावेश टेक्सटाइल्स को विज़िट करना चाहते हैं या फिर ऐसे ही कोई भी आप कंपनी को विज़िट करना चाहते हैं तो उस एड्रेस पर डायरेक्टली क्लिक करके आपको ये डायरेक्शंस मालूम पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन ये बात ध्यान में रखना रहेगा कि जब जिस भी कंपनी का जो कार्ड है उन्होंने फॉर्म भरते टाइम वो लोकेशन लिंक एज एन एड्रेस प्रोवाइड किया हो, अगर वो एड्रेस लोकेशन लिंक नहीं दिया होगा तो ये फीचर वर्क नहीं करेगा। अभी हम वापस कार्ड पे आ जाते हैं। तो ये था फीचर्स कॉन्टैक्ट इन्फो के। अभी जो नीचे है वो है मेंबर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो मेंबर कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप जितने भी आपके कंपनी के समझो पार्टनर्स है या फिर इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनका कम्युनिकेशन बाहर दूसरे कंपनीज़ के साथ आपको चाहिए कि करे ताकि बार बार आपको डिस्टर्बेंस ना हो, तो वो सब डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो जैसे कि अभी भावेश टेक्सटाइल्स के लिए अभी जैसे भावेश मेहता का दूसरा नंबर है, यहाँ पे विरल मेहता का एक नंबर है, 2 लैंडलाइन नंबर्स है और उनके जो मेन स्टाफ है उन सब के डिटेल्स यहाँ पे है। तो इसमें भी सेम फीचर है। समझो आपने डायरेक्ट यहाँ पे दबाया तो ये इधर ये फ़ोन खुल गया, समझो आपने ये फ़ोन पे खोला तो नंबर यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा। तो इधर से भी आपको डायरेक्टली सिर्फ कॉल बटन दबाना है और डायरेक्टली उनको कॉल लग जाएगा। तो सेम तरीके से ये आपके कार्ड में भी आप सेटअप कर सकते हैं। तो ये जो डिटेल्स है ये हम लेते हैं कॉन्टैक्ट इन्फो जो है हमारा स्टेज 2 मेंबरशिप फॉर्म भरने में। तो उसमें जो ऐड कॉन्टैक्ट करके जो बटन है उस पेज पे, वहाँ पे आप ये सब डिटेल्स डाल सकते हैं। तो आपको चाहिए आप उतने ऑलमोस्ट उतने सारे डिटेल्स आप डाल सकते हैं। आपको अगर लैंडलाइन नंबर ज़्यादा डालना हो तो आप लैंडलाइन नंबर ज़्यादा डाल सकते हैं, और समझो आपको स्टाफ के डिटेल्स ज़्यादा डालने हो तो आप स्टाफ के डिटेल्स ज़्यादा डाल सकते हैं। तो उन सब का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे
आपको दिखना चालू हो जाएगा। तो अभी आता है अबाउट अस सेक्शन। तो अबाउट अस सेक्शन में आप ये डाल सकते हैं कि आपका कंपनी का एग्जैक्टली वर्किंग क्या है, या फिर आपका कंपनी कब एस्टैब्लिश हुआ था, या फिर आप एज एन ओनर आपके जो डिटेल्स है, या फिर एज अ फाउंडर जो आपके जो एजुकेशन बैकग्राउंड हुआ, या फिर जो वर्किंग है, जो एक्सपीरियंस है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो बेसिकली ये अबाउट अस को पढ़ के आपके कंपनी का जो ब्रीफ है, जो वर्किंग है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो एक्सपीरियंस है, वो यहाँ से उनको पढ़ने वाले को इजीली पता चल जाएगा। तो ये जो अबाउट अस सेक्शन भी जो है, ये भी हमने मेन इन्फो में स्टेज 1 में पूछा हुआ है। फिर आता है नेचर ऑफ बिजनेस। तो नेचर ऑफ बिजनेस में आपको बेसिकली ये सब सिलेक्ट करना रहेगा जिसमें आपकी कंपनी एज अ नेचर ऑफ बिजनेस क्या वर्क करती है। जैसे कि अभी भावेश टेक्सटाइल्स की बात करें तो वो है मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, और उनका प्रॉपर्टीज़ रेंट में भी वर्किंग है। तो उन्होंने ये 3 नेचर ऑफ बिजनेसेस सिलेक्ट किए हुए हैं। तो उसी रिस्पेक्ट में आपका जो वर्किंग होगा, आपकी जो कंपनी का जो भी नेचर ऑफ बिजनेस होगा, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये भी हमने स्टेज 1 में पूछा हुआ है। फिर आता है सेल्स ऑफिस एड्रेस। तो जैसे भावेश टेक्सटाइल्स का सेल्स ऑफिस है केवल इंडस्ट्रियल एस्टेट लोअर परेल में, तो वैसे ही अगर आपके ऑफिस का भी कोई भी सेल्स एड्रेस होगा तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये जो फील्ड है ये मैंडेटरी नहीं है, तो अगर आपका कोई सेल्स ऑफिस नहीं है तो आपको ये डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कार्ड में कुछ भी दिखाई नहीं देगा उसके बदले। हाँ, ये भी हमने जो पूछा हुआ है, ये भी हमने स्टेज 1 मेन इन्फो में पूछा हुआ है। फिर नेक्स्ट जो आता है वो है सेल्स ऑफिस एड्रेस लिंक। तो इसका जो वर्किंग है वो सेम उसकी तरह जिसमें ये जो हमने कॉन्टैक्ट इन्फो में यहाँ पे क्लिकेबल एड्रेस दिखाया था, सेम उसकी तरह है। तो जैसे ही मैं भी अभी इधर लोकेट पे दबाऊँगा तो गूगल मैप्स पे जो जिस हिसाब से भावेश टेक्सटाइल्स ने फॉर्म भरा होगा, उस हिसाब से जो भी लोकेशन लिंक होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पिन है वो एग्जैक्टली केवल इंडस्ट्रियल एस्टेट पे पॉइंट अप करता है। अब ये जूम करके सिर्फ एक बार दिखा देता हूँ, तो इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे है। फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट, आप डायरेक्शंस पे दबा के आपको आपके करंट लोकेशन से पता चल जाएगा कि आप कितनी आसानी से केवल इंडस्ट्रियल एस्टेट जो भावेश टेक्सटाइल्स का सेल्स ऑफिस है वहाँ पे पहुँच सकते हैं। सिमिलरली जिसका भी जो भी एड्रेस होगा वहाँ पे आप कितने टाइम में पहुँच सकते हैं वो आपको ईजिली इसके थ्रू पता चल जाएगा। अभी हम वापस कार्ड पे जाते हैं। फिर आता है वायस सेक्शन। तो वायस में आपको बेसिकली ये डालना है कि कोई भी जो पढ़ने वाला है, जो भी आपके कार्ड को देख रहा है, तो वो आपके कंपनी के साथ काम क्यों करे, आपकी कंपनी की एग्जैक्टली स्पेशलिटीज़ क्या क्या है, तो आप बेसिकली ये वायस सेक्शन में डाल सकते हैं। तो जैसे कि भावेश टेक्सटाइल्स ने डाला है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ अवर प्राइम रीज़न टू इंक्रीज अवर बिजनेस, देन वी गिव मोनोपोली, फिर है क्विक डिलीवरी कॉन्सेप्ट। तो ये 3-4 चीज़ें जो भावेश टेक्सटाइल्स ने डाली हुई है, तो ये पढ़ने पे किसी भी उनके जो ग्राहक हो गए या फिर उनके जो नेक्स्ट स्टेज पे हो गए, उनको लगेगा कि हाँ मुझे इनके साथ काम करना चाहिए, ये मेरे काम के बिजनेसमैन हैं। तो इससे वो कंपनी को अट्रैक्शन मिलता है और कस्टमर्स मिलते हैं। तो उस हिसाब से आपको भी आपका वायस सेक्शन स्टेज 1 में फॉर्म करना रहेगा। अभी लास्ट जो सेक्शन है वो है अदर इन्फो सेक्शन। तो ये अदर इन्फो के अंदर जितनी भी डिटेल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये हम पूछते हैं सीधा स्टेज 3 बिजनेस इन्फो में, जो हमारा लास्ट मैंडेटरी सेक्शन है मेंबरशिप फॉर्म भरने में। तो यहाँ पे सबसे पहले दिखाया गया है गोडाउन एड्रेस। ये जो गोडाउन एड्रेस जो है, जैसे भावेश टेक्सटाइल्स का जो गोडाउन है भिवंडी में, तो उसका एड्रेस यहाँ पे डाला हुआ है। ये फॉर्म भरते टाइम एक मैंडेटरी फील्ड नहीं है, तो अगर आपका कोई गोडाउन नहीं है तो आपको ये भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कार्ड में भी दिखाई नहीं देगा। फिर आता है गोडाउन एड्रेस लिंक। तो इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे यहाँ पे सेल्स ऑफिस का है और ये मेन एड्रेस जो है उसका, तो ये भी आपको गूगल मैप्स पे खोल के दिखाएगा कि आपका जो करंट लोकेशन है वहाँ से ये जो गोडाउन है वो कितना दूर है।
फिर आता है वर्क एस्टैब्लिशमेंट। तो वर्क एस्टैब्लिशमेंट में आपको एग्जैक्टली वो लिखना है कि किस साल में आपकी ये कंपनी जो है या फिर आपका जो वर्किंग जो है वो कौन से साल में चालू हुआ था। तो इससे बेसिकली लोगों को ये पता चलता है कि आपकी कंपनी कितनी पुरानी है, कितने सालों से आप इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, कितने एक्सपीरियंस्ड है आप। तो इससे एक ट्रस्ट पैदा होता है, एक रेपुटेशन, एक गुडविल आती है कि इतने सालों से आप इस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं। तो इसलिए हमने यह वर्क एस्टैब्लिशमेंट पूछा हुआ है। फिर आता है लीगल स्टेटस ऑफ फर्म। तो लीगल स्टेटस ऑफ फर्म मतलब कि आपका जो कंपनी जो है वो एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, पार्टनरशिप है, लिमिटेड लायबिलिटी है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, या फिर आप जब एजेंट या मास्टर्स की बात करें तो काफ़ी बार उनके पर्सनल नेम पे है। तो ये जो लीगल स्टेटस जो है आपके फर्म का वो एग्जैक्टली यहाँ पे दिखाई दिया जाएगा। फिर आता है एनुअल टर्नओवर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली है एनुअल टर्नओवर की, हमने एक रेंज में वैल्यू ली है। ये वैल्यू में लेने का कारण ये है कि जैसे ही आपको एक रेंज में पता चले जो एनुअल टर्नओवर क्या है, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर मेंबर है आपके किस तरह की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो समझो कि अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा बल्क में काम करते हैं तो आपके लिए जो कम एनुअल टर्नओवर वाले होंगे वो आपके काम के बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि उनकी कैपेसिटी ही नहीं होगी आपसे बल्क में माल लेने की। तो उसी तरह से समझो आप एक नया सेक्शन चालू कर रहे हैं, नया सेक्टर चालू कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स चालू कर रहे हैं, तो उसके लिए आप भी खुद बल्क में वर्क नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद एक एक्सपेरिमेंटेशन फेज में हैं। तो उसके लिए आपको लोअर टर्नओवर वाले कंपनीज ही लगेंगे। तो मेन यही कारण है हमारा एनुअल टर्नओवर यहाँ पे लेके दिखाने का, तो जिससे आपको पता चले कि आपको किस तरह के मेंबर के साथ वर्क करना है। फिर आता है एसोसिएशन नेम। तो ये जो एसोसिएशन नेम जो है वो यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है किस किस एसोसिएशंस के मेंबर्स है। जैसे भावेश टेक्सटाइल जो है वो है फैब्रिक सप्लायर्स एसोसिएशन, हिंदुस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स और श्री मार्केट सिल्क मर्चेंट्स एसोसिएशन के मेंबर्स है। तो मेन एसोसिएशंस के नाम जान के आपको ये पता चलता है कि ये जो कंपनी है उसका मार्केट में थोड़ा बहुत स्टेटस क्या है वो भी आप आसानी से पता कर सकते हैं। एसोसिएशन में उनकी गुडविल क्या है ये भी आपको एसोसिएशन के थ्रू पता चल सकता है। अभी हमने और भी फीचर्स यहाँ पे डाले हैं। जैसे हम स्टेज 2 में पूछते हैं कि आपका जो फेसबुक का जो एड्रेस है, जो आपका इंस्टाग्राम एड्रेस है, ट्विटर है, जैसे लिंक्डइन हुआ, या फिर आपकी खुद की जो वेबसाइट की लिंक है, तो ये सब डिटेल्स भी हम स्टेज 2 में पूछते हैं। तो वो सब डिटेल्स भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। क्योंकि भावेश टेक्सटाइल्स का इन सब में कोई भी एक कंपनी आईडी नहीं है तो इसलिए वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। पर हाँ, अगर आपकी कंपनी की कोई वेबसाइट है या फिर आपका फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर कोई भी सोशल मीडिया पे आपका एक पेज है तो उसका भी लिंक आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके थ्रू भी समझो किसी को आपको डायरेक्ट कोई सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट करना हो तो उसके थ्रू भी वो डायरेक्टली कर सकते हैं। फिर जो हमारा सबसे खास फीचर ये है, ये नीचे जो आपको अलग अलग सोशल मीडिया के आइकन्स दिख रहे हैं वो, तो ये जो सोशल मीडिया के जो आइकन्स है उसके थ्रू आप डायरेक्टली ये जो पर्टिकुलर कार्ड है उसका एक लिंक डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। तो समझो अभी मैंने यहाँ पे फेसबुक पे दबाया तो ये अभी लिंक जनरेट होगा। उसके बाद अभी ये लॉगिन के लिए पूछ रहा है, बट आप अगर लॉग्ड इन हो गए ऑलरेडी तो डायरेक्टली ये जो लिंक है आप शेयर कर सकते हैं आपके फेसबुक के थ्रू। वैसे ही समझो आपको ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे या फिर जो भी मेल हुआ या फिर जो भी ऐसा सोशल मीडिया है जिसके थ्रू आपको शेयर करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। इससे मेन फ़ायदा क्या होगा कि अगर किसी को भी आपके कंपनी के डिटेल्स शेयर करने हैं तो डायरेक्टली इस लिंक के थ्रू वो शेयर हो सकते हैं। आपको आपके विजिटिंग कार्ड की ना तो फ़ोटो खींचने की ज़रूरत है, ना ही आपको वो डिटेल्स टाइप करके किसी को भेजने की ज़रूरत है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको डिटेल्स तो सेव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे आए इस पेज पे, ये व्हाट्सएप या फिर जो भी आप मेथड से शेयर करना चाहते हैं उस पर क्लिक किया और डायरेक्टली उससे वो डिटेल्स शेयर हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक यूनिक लिंक जनरेट करेगा। तो वो जो लिंक जो होगा
जितने भी हमारे साइट में जो भी मेंबर्स हो गए और लॉग्ड इन हो गए हमारे साइट के अंदर, जिन्होंने भी उस लिंक पे क्लिक किया वो डायरेक्टली ये कार्ड पे पहुंच जाएंगे। उनको कुछ भी अंदर का और कोई प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो समझो किसी और ने भी आपका लिंक शेयर किया होगा तो डायरेक्टली वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आप हमारे साइट पे मेंबर बनेंगे तो आपका भी इस तरह से कार्ड आसानी से बन जाएगा। हाँ, और एक बात ये है कि समझो आपको कोई भी डिटेल चेंज करनी हो तो आप डायरेक्टली हमारे साइट पे आकर चेंज कर सकते हैं। आपको हमको कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको कोई फ़ीस भरनी पड़ेगी आपके डिटेल्स चेंज करने के लिए। आपने जितनी बार चेंज करना है आप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है फिज़िकल कार्ड के सामने। आपने समझो जो फिज़िकल कार्ड बना दिया और वो छपवा दिया तो उसके बाद वो जो रहेगा डिटेल्स वो वैसे का वैसा ही रहेगा। आपको फिर से अगर नया कार्ड बनाने का है तो फिर से आपको उतने एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, जबकि आपको यहाँ पे जितनी भी बार डिटेल्स चेंज करनी है आप कर सकते हैं। आपको कोई भी एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको अभी हमारे जो ई कार्ड है उसके बेनिफिट्स आपको दिखे हो एज अ डिस्प्ले वाइज भी और एज अ फीचर्स वाइज भी। तो आई होप कि आप बिट टेक्सटाइल्स में फटाफट मेंबर्स बन जाए और आपका ही ऐसे ई कार्ड बनाकर आप हर जगह पे आप शेयर करें, ताकि आपकी ऐसे कंपनी की जो लुक होगी वो भी एकदम अच्छे से उठ के दिखेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।